नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे कुरुक्षेत्र में और आपको घुमाएंगे कुरुक्षेत्र के 10 सबसे प्रसिद्ध स्थानों पर। वैसे भी कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए यहाँ पे कई सारे पवित्र स्थल भी हैं। इसके साथ साथ बहुत से पर्यटक स्थल भी यहाँ पर घूमने के लिए मौजूद हैं। तो चलिए फिर एक एक करके चलते हैं कुरुक्षेत्र के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस पे। तो इसलिए अब हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ब्रह्म सरोवर। दोस्तों, कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ब्रह्म सरोवर, जो कि यहाँ कुरुक्षेत्र का एक सबसे पवित्र स्थान है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि इस सरोवर की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की है, इसलिए इस सरोवर का नाम पड़ गया ब्रह्म सरोवर। तो ये स्थान कुरुक्षेत्र में घूमने का एक सबसे प्रसिद्ध स्थान है। और यहाँ ब्रह्म सरोवर के अंदर भी आप अगर घूमते हैं तो यहाँ पर आपको एक द्रौपदी कूप दिखाई देगा और एक खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। ये दोनों मंदिर आसपास ही हैं और ये महाभारत काल के हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तब द्रौपदी ने यहाँ इस कूप में अपने बाल धोए थे। और यहाँ पे श्याम बाबा का जो ये मंदिर है, कहते हैं कि श्याम बाबा ने यहाँ से पूरे महाभारत के युद्ध को देखा था, इसलिए ये दोनों स्थान यहाँ ब्रह्म सरोवर के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो अगर आप ब्रह्म सरोवर में घूमने के लिए आते हैं तो इन दोनों स्थानों पर भी जरूर घूमिएगा। इसके बाद दोस्तों, अगला जो प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे घूमने का है वो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर भी ब्रह्म सरोवर के अंदर ही है, बल्कि बीचों बीच में है। ये जो विशाल ब्रह्म सरोवर है, इसके बीच में एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी और यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है ये महाभारत से पहले का है। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि ये मेरे पीछे मंदिर आप देख रहे होंगे, ये सर्वेश्वर महादेव भगवान शिव का मंदिर है, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये महाभारत से पहले का मंदिर है और ये मंदिर ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित है। ये देखेंगे आप मेरे सामने, ये बहुत ही विशाल ब्रह्म सरोवर है, ये देखिए, और इसके बीचों बीच स्थित है ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर। और जो ये ब्रह्म सरोवर है, इसकी स्थापना भी स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा है ब्रह्म सरोवर। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन ये जगह है। ये देखिए, इस तरीके का मंदिर है और काफ़ी बड़ा ये ब्रह्म सरोवर है। तो आप यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ मंदिर में ज़रूर दर्शन करने के लिए आएँ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सन्निहित सरोवर में, जो कि यहाँ कुरुक्षेत्र का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने जब यहाँ महाभारत का युद्ध करा था तो उसके बाद वो यहाँ पर अपने जितने भी रिश्तेदार थे उनका पिंड विसर्जन करने यहाँ पे आए थे, तो इसलिए ये जगह बहुत फेमस है। इसके अलावा इस जगह का एक और इतिहास है कि जब दुर्योधन और भीम का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन भीम से बचने के लिए यहाँ पर आकर छुपा था। तो ये दोनों इतिहास है इस जगह का। और इस जगह की बात की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत सरोवर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक सरोवर बना हुआ है। ये ब्रह्म सरोवर से थोड़ा छोटा सरोवर है, ब्रह्म सरोवर जितना सरोवर नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है और शांति में बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे देखिए, ये एक मूर्ति बनाई हुई है बहुत ही शानदार। तो इस तरह की जगह है और ये करीब 500 मीटर की दूरी पे है ब्रह्म सरोवर से। आप पैदल पैदल भी ब्रह्म सरोवर से होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र के एक और टूरिस्ट प्लेस, कुरुक्षेत्र पैनोरामा एंड साइंस सेंटर में। यहाँ पर जो है विज्ञान से जुड़ी हुई कई गतिविधियों को दिखाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वो सेंटर, जो कि ब्रह्म सरोवर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। आप पैदल पैदल भी यहाँ पे आ सकते हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे साइंस के जो भी लॉज होते हैं उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। और यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अंदर देख सकते हैं। 50 रुपये यहाँ पे एंट्री फ़ी है, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और बच्चों को देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे आए हुए हैं स्कूलों के। ये देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है ये घूमने की। और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और दोस्तों, जो भी हम साइंस 10th और 12th में पढ़ते हैं उन सबको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। उन लॉस को यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरह से वो यूज़ होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ये सब यहाँ आपको अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर महाभारत युद्ध का एक बहुत ही सुंदर चित्रण भी दिखाया गया है, जिसको आप यहाँ अंदर आकर भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं श्री कृष्ण संग्रहालय में, जो कि यहाँ कुरुक्षेत्र का एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। ये भी पैनोरामा सेंटर के बिल्कुल बगल में ही है। पैनोरामा एंड साइंस सेंटर जो है वो दोनों ही आपस में टच है। तो आप यहाँ पे आके इसमें भी दर्शन कर सकते हैं। इसका एंट्री फ़ी है 30 रुपये। और आप मेरे सामने देखेंगे, ये है वो सेंटर श्री कृष्ण संग्रहालय। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों और सभी
जितने भी उन्होंने अवतार लिए हैं, उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका 10 रुपये टिकट है और बड़े लोगों का जो टिकट है 30 रुपये है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नरकातारी तीर्थ में। ये वो जगह है जहाँ पर भीष्म पितामह को तीर लगने के बाद वो ये तीरों की सैया पे लेट गए थे और यहीं पर अर्जुन ने तीर मारकर माँ गंगा को प्रकट किया था और यहाँ पे भीष्म पितामह ने अपनी प्यास भी बुझाई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माँ गंगा का रूप है जो ये यहाँ पे कुंड के रूप में इस टाइम पे स्थापित है। यहाँ पे जो ये पानी है, ये जब अर्जुन ने तीर मारी थी तो यहाँ से गंगा जी प्रकट हुई थी। और यहाँ पे जो ये बहुत ही अच्छा एक मूर्ति बनाई गई है जिसमें अर्जुन को तीर मारते हुए दिखाया गया है और भीष्म पितामह को तीरों की सैया पे लेटे हुए दिखाया गया है। और दोस्तों ये वही स्थान है जो महाभारत के समय में जो ये सब घटनाएं हुई थी उसी का ये साक्षी है। आज भी आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आप यहाँ पर इस गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं जो कि उसी समय से यहाँ पर आज भी स्थापित है। दोस्तों इस जगह को नरकातारी तीर्थ या भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर भीष्म पितामह को तीर लग गए थे। और ये जो जगह है ये कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर आप ऑटो लेकर पहुंच सकते हैं। भीष्म कुंड बोलेंगे आप या नरकातारी तीर्थ तो आपको रिक्शे वाला यहां तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ज्योतिसर में और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था जब अर्जुन ने अपने भाई बंधु सगा संबंधियों पे वार करने से मना कर दिया था, उनके साथ युद्ध करने से मना कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया और समझाया कि तुम्हें अपने उन सगे संबंधियों को मारना ही पड़ेगा जो यहाँ युद्ध भूमि में तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, नहीं तो तुम्हारे जितने और साथी हैं वो मारे जाएंगे। तो वो सब गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर दिया था। और इसका साक्षी यहाँ पे एक पेड़ भी है, यहाँ पे अक्षय वट है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 5,500 साल पुराना है और तब का पेड़ है जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गीता का ज्ञान दिया था तो उस समय ये युद्ध भूमि थी और यहीं पर अर्जुन उदास होकर बैठ गया था और अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से उसने मना कर दिया था। और दोस्तों ये स्थान ज्योतिसर कुरुक्षेत्र से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर ऑटो लेकर आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था युद्ध भूमि में और उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे और यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया था। तो यहाँ पर एक मूर्ति के रूप में इसे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो जब आप यहाँ ज्योतिसर में आएंगे तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर आकर देख सकेंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं भद्रकाली मंदिर में जो कि यहाँ कुरुक्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। तो चलिए फिर अंदर आपको दर्शन कराते हैं और कंप्लीट जानकारी देते हैं आपको इस मंदिर की। दोस्तों कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थलों में एक नाम भद्रकाली मंदिर का भी आता है जो कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये स्थान कुरुक्षेत्र शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहाँ के लिए आपको ऑटो और रिक्शे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से आ सकते हैं या फिर अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये स्थान माता सती का शक्तिपीठ है, इसलिए नवरात्रों के समय यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर में जो कि कुरुक्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने भी पूजा अर्चना की थी और इस मंदिर का विशेष महत्व भी है, इसीलिए बहुत से लोग यहाँ पे भी दर्शनों के लिए आते हैं। अब हम आपको अंदर के दर्शन कराते हैं और यहाँ की कंप्लीट जानकारी देते हैं। दोस्तों स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप ऑटो लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अब दोस्तों हमारे इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आता है पिपली जू। दोस्तों कुरुक्षेत्र में एक मिनी जू भी है जिसे पिपली मिनी जू के नाम से जाना जाता है। ये जो जू है ये मेन कुरुक्षेत्र शहर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर शेर, तेंदुआ और कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप वो एक यहाँ पे शेरनी है और एक शेर, वो देखिए।
दोस्तों अब आगे चलते हुए अब जो दूसरा जानवर हमको देखने को मिला है वो मिला है लेपर्ड। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है एक लेपर्ड, बिल्कुल आराम से कर रहा है यहाँ पे। और एक लेपर्ड और है जो नीचे घूम रहा है, ये देखिए। यहाँ पे जू की टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 9 बजे ये जू खुल जाता है और शाम 5 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पे टिकट की बात की जाए तो 30 रुपये यहाँ का टिकट रहता है। तो ये हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र के 10 सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। दोस्तों आप इनमें से किन किन स्थानों पर घूमे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आज का हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।